खबर कोरबा से है। कोरबा में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोयला खनन के लिए अब SECL हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेगा और ये आपके अपने न्यूज चैनल IBC24 की खबर का ही असर है। कल हमने सबसे पहले 3:25 पर कोरबा के कुसमुंडा खदान में हुए हैवी ब्लास्टिंग की खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले दर्शकों को हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीर हमने दिखाई थी। यानी हमने ये दिखाया कि वो कैसे जीवन अपना जी रहे हैं। साथ ही हमने ये भी दिखाया कि इस हैवी ब्लास्टिंग से पाली गांव में हुए नुकसान को, आप जरा सोचिए, लोग घर में रह रहे हैं, अपने घर में, ऊपर से पता चलता है कि उनकी छत प्रभावित हो गई, उनकी दीवारें प्रभावित हो गई, वो हमने दिखाया। जिसके बाद SECL प्रबंधन हरकत में आया और अब हैवी ब्लास्टिंग पर फिलहाल उन्होंने रोक लगा दी है। साथ ही निर्धारित मात्रा में ब्लास्ट करने की बात कही है। साथ ही पाली गांव के ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की बात कही। चूंकि कल की खबर में IBC24 ने यह दिखाया था कि आप उन्हें मुआवजा भी दीजिए, ये बात भी हमने उठाई थी, पॉइंट करके ये बात उठाई थी। और ये आपके अपने न्यूज चैनल जो जन सरोकारों की बात करता है, आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसकी खबर का ये असर है। कोयला खनन के लिए ये हैवी ब्लास्टिंग की गई थी, जिससे कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के घरों के ऊपर गिर रहे थे, वो आपने देखा था। जमीन हिलने की वजह से घरों में दरार आ गई थी, जिसके बाद ग्रामीण SECL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और हमने उसे प्रमुखता के साथ दिखाया था। तो IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब SECL ने यह निर्णय लिया है कि अब वो हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। यानी ग्रामीणों को एक बड़ी राहत कह सकते हैं। बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे थे वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था और इस खबर को हमने विस्तार से अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जगह दी, दिखाया और अब उसका असर हुआ है कि हैवी ब्लास्टिंग फिलहाल अब नहीं की जाएगी। ये बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट खबर है। कोरबा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, IBC24 की खबर का दमदार असर हुआ है। कल आपने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया और अब उसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए ये केवल कोरबा के लिए नहीं, जो बल्कि जो इसी तरह सभी खदानों को लेकर के एक इन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो निर्धारित जो क्षमता है उसी में ब्लास्टिंग किया जाए। और जो इसको लेकर के पहले DGMS को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि किस खदान में कितनी क्षमता तक ब्लास्टिंग की जानी है, क्योंकि आसपास जो क्षेत्र है, खदान से कुछ ही दूर में रिहायशी इलाका चालू जाता है, तो उनको प्रभावित मत हो, किसी तरह से परेशानी न हो। लेकिन देश की जरूरत की कोयला काफी जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत ग्रामीणों को ना चुकानी पड़े, उनको परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए ये निर्देश पहले भी जारी हो चुके थे। अब चूंकि हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया कि IBC24 जन सरोकारों की हमेशा बात करता है और जब ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी होती है, हैवी ब्लास्टिंग की वजह से उनके मकानों में दरारें आ रही थी, उनकी जो छत है वो टूट रहे थे, तो और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो हमने प्रमुखता से खबर को दिखाया, जिसको लेकर के SECL प्रबंधन ने भी पॉजिटिव उसमें रवैया अपनाया और अपने जितने माइंस हैं उन सबको निर्देश जारी करते हुए निर्धारित क्षमता के अंदर ही ब्लास्टिंग करने का। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जो SECL का एक बड़ा टारगेट है कोल उत्पादन को लेकर के, और दूसरी तिमाही चालू हो गई है, दिसंबर दूसरी तिमाही खत्म हो जाएगी, जिसके बाद में उनको सिर्फ एक तिमाही का समय बचेगा, जिसको लेकर के उनको बहुत बड़ा टारगेट वो ये है कि उनको अधिक से अधिक उत्पादन करना है। लेकिन उत्पादन करने के फेर में ग्रामीणों को परेशानी न हो, इस बात को लेकर के SECL अब गंभीर नजर आ रहा है और जो ग्रामीणों को नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई की बात भी कही जा रही है। जल्द ही जो SECL के अधिकारी है जो प्रभावित ग्रामीण इलाके हैं वहां का दौरा करेंगे, उनको नुकसान का आकलन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, सर्वे के बाद में जो रिपोर्ट सामने आएगी उस हिसाब से उनको भरपाई की जाएगी। जी राहुल। धीरज, यानी कल भी हमने इस बात को उठाया था प्रमुखता के साथ, क्या इन ग्रामीणों को जिन्हें नुकसान झेलना पड़ा है उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा और प्रॉपर मुआवजा दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, इनकी एक पहले से गाइडलाइन तय रहती है, जो जो खेत का नुकसान होता है, चाहे मकान का नुकसान होता है या किसी अन्य तरह का नुकसान होता है, उनकी गाइडलाइन और दरें सब पहले से तय की गई हुई है। तो इसका ये ऐसी तरह की एक टीम है जो सर्वे काम करती है, उन टीमों को भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले ग्रामीण कई बार शिकायत करते रहे हैं, जिसके बाद में उनको सिर्फ आश्वासन मिला है, जो कि जब अब ग्रामीण एकदम सामने आकर के कोर्ट डिस्पैच बंद करने पर उतारू हो गए, तो एसएससी अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए वहां पे पहुंचे और एसएससी अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है। और हमारी खबर चलाने के बाद में जो एसएससीआर के मुख्यालय के अधिकारी है, वो इस मामले को लेकर के लगातार अपडेट दे रहे हैं और जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, जीएम स्तर के, उनसे बातचीत करके इस मामले को तत्काल निराकरण की बात कही है। ये केवल कोरबा एरिया के जो कुसमुंडा एरिया का मामला नहीं है, इससे गेवरा और जो कि गेवरा जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है, वहां के जो स्थापित रहते हैं, वहां के जो ग्रामीण रहते हैं, उनको भी समस्या का सामना करते हैं। जो उनके कुआं है वो नीचे धंस जाते हैं, मतलब ब्लास्टिंग की वजह से जो बोरवेल्स थे उसमें पानी नहीं आ पाता है। तो उन्होंने जितने जीएम है, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा, सारे जीएम और जो अन्य क्षेत्र हैं, उनको उनके जीएम को भी साफ निर्देश दिया है कि हैवी ब्लास्टिंग ना किया, निर्धारित क्षमता के अंदर ब्लास्टिंग करते हो, उत्पादन काम दिखाए और ग्रामीणों किसी तरह असुविधा ना हो, इस बात को विशेष ध्यान रखने के लिए एससीसीएल जीएम को निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल धीरज, एक चीज और, चूंकि आपने ये खबर पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सामने लाई, उसके बाद असर हुआ, ये जरा बताइए कि कोई स्थायी निवारण भी निकल रहा है एससीसीएल के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा? देखिए, इसको लेकर के कोरबा जो कलेक्टर संजीव झा है, उन्होंने लगातार पहल कर रहे हैं। अच्छे से अधिकारियों को लेकर के एक प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाई हुई है, जिस तरह की समस्याएं आती है उनको हर 15 दिन में एक समीक्षा की जाती है और समीक्षा में निराकरण किया है। पिछले 4 माह के अंतराल में कई सारे जो स्थानीय युवा थे जिनको नौकरी का प्रकरण लंबित था मुख्यालय स्तर पे, उनको आपसी और प्रशासनिक स्तर पर कहीं कवायदें बची हुई थी, उनको सामंजस्य साथ नौकरी दिलाने की बात की जा रही है। जो स्थानीय लोगों को समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक निराकरण जो प्रशासन का भी एक सकारात्मक दिखने को मिल रहा है, एससीसीआर भी उसमें बढ़ के सामने आ रही है, जिसके बाद में अब जो पहले से समस्याएं चली जा रही थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि ये ब्लास्टिंग का जो मामला था, ये ब्लास्टिंग का मामला स्थानीय स्तर का मामला था और मुख्यालय का लोग इसमें अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो उनकी टीम है उनको भी लगा देने की बात की जा रही है, ताकि ग्रामीणों को असुविधा ना हो करके। तो एक तरह से स्थायी धीरज ने एक बात बताई कि पहले ये स्थानीय लेवल पर इसे देखा जाता था, अब मुख्यालय इसे हमेशा देखेगा। बहुत शुक्रिया धीरज, ऐसे ही काम करते रहे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।